हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स और कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, फिर इस पे जंप करना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4, जिसमें हमें गिवन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हमारे पास डिजिट्स गिवन है 6, 72 एंड 120। इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये चीज़ हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं, और वैसे भी ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी करी होगी कि नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो 6 का अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड 3। 72 का हमारे पास हो जाएगा 2, 18, 2, 9, 3, 3 एंड 3 है ना। और 120 का इसी प्रकार से 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों के आ चुके हैं। तो अब लिखते हैं, इनको लिखना किस प्रकार से है, जैसे 6, 2 इंटू 3, 72 विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब है हमारे पास 120। 120 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो एलसीएम होता है, वो होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, ये जो सेट ऑफ फैक्टर्स हैं हमारे पास, इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है ये हमारा एलसीएम होता है। और एचसीएफ जो होता है हमारे पास, वो लोएस्ट फैक्टर होता है, सॉरी लोएस्ट पावर होती है, लोएस्ट पावर। ठीक है, वही फैक्टर्स की लोएस्ट पावर जो कॉमन हो, यानी तीनों में आने चाहिए, है ना। अगर 3 नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं, 3 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो वो फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो, उनकी जो उनमें भी जो लोएस्ट पावर होगी वही यहाँ पे काउंट होगी एचसीएफ में, है ना। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ एंड एलसीएम। देखते हैं, एलसीएम लेने के लिए हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास 2, है ना। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल 2 है, यानी 2 की पावर 1 है यहाँ पे। और 72 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक बार 120 में भी 1, 2, 3 है। तो जो एलसीएम हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, एक बार 3 भी देखते हैं, 3 कितने हैं हमारे पास मैक्सिमम। तो 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3s हैं हमारे पास, और यहाँ पे भी सिंगल 3 ही है। तो हमें तो हाईएस्ट पावर लेनी है, एलसीएम है, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, अब बचा कौन सा फैक्टर, बस एक 5 बचा है, तो 5 को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 की पावर 1 या फिर 5 एक ही बात है। तो 2 की पावर 3 यानी 8, 3 का स्क्वायर यानी 9 एंड 5। सो 8 9 जो 72, या फिर ऐसे कर लेते हैं 8 5 जो 40 एंड 40 इंटू 9 इज 360। सो एलसीएम हमारे पास आ गया 360। और इसी प्रकार से हम एचसीएफ में निकाल देंगे, एक बार एचसीएफ यहाँ कर लेते हैं। एचसीएफ होता है हमारा सबसे कम वाली जो पावर होती है। तो सबसे कम वाली पावर कितनी है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सबसे कम पावर है 2, 2 की पावर 1 मतलब, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ठीक है, और फिर 3 है हमारे पास जो तीनों में कॉमन है, जो 3 है वो तीनों में कॉमन है। देखो 2 था हमारे पास तीनों में कॉमन, है ना। मैंने क्या बोला था कि एचसीएफ जो होता है
उसमें सिर्फ वही वेक्टर्स इंक्लूड करते हैं जो तीनों में कॉमन होते हैं। देखो यहाँ पे 2 भी तीनों में आ रहा है ना, और इन तीनों में जो 2 की सबसे कम पावर होगी यानी 2 की पावर 1 वही इंक्लूड करेंगे यहाँ पे HCF में। इसीलिए मैंने 2 की पावर 3 नहीं लिखा, 2 की पावर 1 यानी खाली 2 ही लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं। 3 है, 3 देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी 3 भी कॉमन फैक्टर है हमारा। ठीक है, लेकिन क्या 5 कॉमन फैक्टर है? जी नहीं, 5 तो सिर्फ 120 में आ रहा है, तो जो 5 है उसको लिखेंगे ही नहीं HCF में, है ना। HCF निकालते वक्त 5 को कंसीडर करेंगे ही नहीं क्योंकि वो कॉमन है ही नहीं। तो 3 लिख लेते हैं एक बार। तो 3 की पावर सबसे कम कितनी है? 1, है ना, 3 की पावर 1 सबसे कम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और यही हमारा आंसर है। जो क्वेश्चन हमारे पास था, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका हमारे पास आंसर है LCM है हमारा 360 एंड HCF है हमारा 6। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहाँ पे गिवन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इजी है। कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। तो हमें कुछ नहीं करना इसमें, जैसे फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है ना, फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? 140। तो 140 का हमें क्या करना है? इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 70 एंड 2 35 एंड 5 7 एंड हियर वी हैव द लास्ट 7। सो 40 को आई कैन राइट 40 एज 2 × 2 × 5 × 7। जी बिल्कुल सही। इसको मैं इसी तरह से एक और तरह से लिख सकता हूँ, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 2 है ना यहाँ पे। ठीक है, और 5 एंड 7, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। तो 140 को मैंने लिखा इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब करते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 156, और बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं ये आप होमवर्क में करके लाना। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, थर्ड वाले कर लेते हैं हम यहाँ पे थर्ड वाला कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब थर्ड वाला कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कर लेते हैं थर्ड वाला। हमारे पास गिवन है 3825, 3825। ओके, सो डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इसको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो एक बार देख लेते हैं। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है हमारे पास? जिस नंबर के लास्ट में है ना, लास्ट में कोई इवन नंबर होता है, जिस नंबर के लास्ट में अगर कोई इवन नंबर है, जैसे 0 2 4 6 या 8, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो यानी ये 2 से तो डिवाइड होने नहीं वाला, है ना। इसी प्रकार से हम एक बार 3 से भी चेक करते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि इस नंबर में, ये जो नंबर हमारे पास 3825 गिवन है, और जितने भी इसमें डिजिट्स हैं यानी 3825, उन सब का हमें सम करना पड़ेगा, यानी सबको प्लस करना पड़ेगा। तो एक बार प्लस करते हैं, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। 3 और 8, है ना, 3 एंड 8 हमारे पास है 11, 11 + 2, 11 + 2 इज 13, 13 + 5 इज 18, है ना। 13 + 5 क्या आया हमारे पास? 13 + 5 आया हमारे पास 18। क्या ये 18 3 से डिवाइड होता है? जी बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है। अगर ये 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला जो नंबर है 3825, ये भी 3 से डिवाइड होगा, है ना, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। 3 3 1 3, 3 2 6 and 2 carry, 3 7 21 and 3 5 15। ठीक है, क्या ये नंबर दोबारा 3 से डिवाइड होगा? ये आप चेक करना, और मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 3 4 12, है ना, 3 2 6 and 3 5 15। अब अगेन क्या ये 3 से होगा डिवाइड?
इसका सम बन रहा है हमारे पास 4 + 2 = 6 एंड 6 + 5 = 11। 11 जो कि 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 425 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, 4 से चेक करेंगे। क्या 4 से चेक करने की डिविजिबिलिटी आपको पता है? अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। जिस नंबर के लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है ना? किसी भी नंबर की अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती है ना? तो वो नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लास्ट में 25 गिवन है। 4 से तो डिवाइड होता ही नहीं है 25, तो ये 4 से यानी 425 4 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 5, क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। वैसे 5 की डिविजिबिलिटी रूल है क्या? कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से करते हैं इसे। सो 5 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अगेन 5 से 585 17 पे आता है, तो ये 17 एक प्राइम नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो 17 से ही डिवाइड होगा। सो ये भी है ना 3825। तो हमारे पास 3825 के फैक्टर्स निकल के आए क्या? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, है ना? इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये है हमारे इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क में क्या करना है आपको? अब आपको करना है होमवर्क में सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड ये फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके वीडियो के नीचे बताएं, और हम उस पर एक और वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जो कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आता है। ये क्या कहना चाह रहा है एक बार ये समझ लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं एक बार। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि जो दो नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए दो नंबर हमारे पास हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक ए है और एक बी है। अगर मैं इन दोनों का HCF निकालूंगा, यानी HCF ऑफ ए एंड बी, है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके LCM से, LCM ऑफ ए एंड बी, ये इक्वल हो जाएगा मेरा किसके? इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो ए इंटू बी के ही इक्वल आना चाहिए। इन शॉर्ट यानी दो नंबर हैं, उनका HCF इंटू LCM करूंगा मैं, तो वो जो इक्वल आएगा ना, ए इंटू बी के ही इक्वल आएगा। सो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 26 एंड 91। तो पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर जाके इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फिर जाके इसको वेरीफाई करेंगे। सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर हम, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 13, एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो ये भी है। सो 26 हो गया हमारा 2 इंटू 13, है ना। इसी प्रकार से 91 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो 91 7 की टेबल में जाएगा, 91 13 पे, है ना। 17 13 ज़ा 91, या फिर 13 7 ज़ा 91 होता है, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये ऐसे खत्म हो जाएगा। तो 91 हमारे पास आया 7 इंटू 13। ठीक है, तो हमें इनका LCM एंड HCF निकालना है, हमें इसका HCF एंड LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? LCM हो जाएगा हमारे पास, जो फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर, यानी फैक्टर कितने हैं हमारे पास एक बार देखते हैं।
एक फैक्टर हमारे पास है 2 और एक फैक्टर है 7, है ना। एक है 2, एक है 7 और एक है 13, है ना। एक है 2, एक है 13 और एक है 7। तो यही जो तीनों फैक्टर्स हैं, इन्हीं का ही मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं की हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास 2, 13 एंड 7, इनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मैंने जो बोला उसको लिखते हैं एक बार। तो हमारे पास एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 7 और एक फैक्टर है 13, है ना। हाईएस्ट पावर कितनी कितनी है इनकी, 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 ही है और 13 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 7 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, 14 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 12, 3 1 3, 4 4 एंड 1 यानी 2 8 1 182, 182। ये हमारा इसका एलसीएम आ गया, किसका, 13 सॉरी 21 26 एंड 91 का एलसीएम है हमारे पास 182। ऐसे ही हम एचसीएफ भी फाइंड कर देते हैं। एचसीएफ हमारे पास कॉमन फैक्टर्स की जो कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एचसीएफ होता है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, अब आप कहोगे कि इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, सिर्फ 13 के अलावा। तो जी यस, सिर्फ 13 ही हमारा जो कॉमन है, तो इसीलिए इसका आंसर भी 13 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर यानी एचसीएफ जो इस क्वेश्चन का 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये थोड़ी करना था, ये थोड़ी फाइंड आउट करना था, हमें तो फाइंड आउट करना था, हमें तो इस रिजल्ट को वेरीफाई करना था कि एचसीएफ एंड एलसीएम जो होते हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होते हैं। एक बार वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एचसीएफ क्या है, 13 है, इंटू एलसीएम कितना है, 182। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ए इंटू बी यानी 26 इंटू 91 के 26 इंटू 91 के इक्वल आएगा, जो बिल्कुल आना तो चाहिए। एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। तो 13 इंटू 182, 13 इंटू 182 करके देखते हैं एक बार। और ये 13, 3 2 6, 3 8 24 एंड 3 1 3 एंड 5, 2 8 1। तो ये 6 6 6 है ना, 8 एंड 5 इज 13 यानी ये 2। तो 2 2 3 6 6 ये आया हमारे पास 2 3 2 3 6 6। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 एंड 91 को, 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है हमारे पास। ठीक है, तो 26 एंड 91 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 6, 1 2 2 एंड 91 सॉरी 9 इंटू 6 इज 9 6 54 and 5 is carry, 9 to the 18, 18 and 5 is 23, 23। ये 6 4 2 6 3 2 2 3 6 6। जी यस, इसका भी आंसर है हमारे पास 2 3 6 6, हैंस वेरीफाइड। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा, दो नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ये बिल्कुल सही साबित हुई है ना, ये बिल्कुल सही साबित हुई है। तो ऐसे ही अब आपके लिए होमवर्क में है ये सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो हमें बिल्कुल बताएं, ताकि हम आपकी बिल्कुल हेल्प कर पाएँ। आपके 10th क्लास में, आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स ग्रैब करने के लिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बनी रहिए हमारे साथ, मेहनत करते रहिए और आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है, पाठशाला की गारंटी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास गिवन है। थर्ड हमारे पास गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाना। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने एग्जाम्पल 4 जस्ट अभी स्टार्टिंग में किया था इस वीडियो के। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वैसे भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते नहीं है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये भी हम आगे देखेंगे, ये तो बस प्रैक्टिस के लिए है।
ठीक है। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क में करना, इन क्वेश्चंस को होमवर्क में करना, और आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, ताकि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए 10th के बोर्ड में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।